नमस्कार मेरे प्यारे शेर आप सभी का स्वागत करता हूं एम क्लासे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स चैप्टर नंबर जो आपका 10 है, वे ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाश की। जितने भी जैक बोर्ड ने अब तक इस चैप्टर से क्वेश्चन 2013 से लेकर 2024 तक पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चनों का आज हम इस वीडियो के अंदर सुपड़ा साफ करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर के करेंगे। और प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड का इतिहास गवाह है कि अब तक जितना भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि आपको भी इस चैप्टर से 2 मार्क्स लेना है ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस क्लास का जो पीडीएफ होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है फ्री। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी महातांडव सीरीज। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक ऊर्जा मंत्र को, जो आपको पूरी क्लास के अंदर ऊर्जा प्रदान करेगा। कहता है ना प्यारे साथियों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मजा तब आएगा आपको मंजिल मिलने का जब आपकी मेहनत दिन रात होगी और आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा। और आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए फिजिक्स का आ चुका है झारखंड बोर्ड का सबसे विश्वसनीय संजीवनी कैश पेपर। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एम क्लासेज, वहां से आप परचेज कर सकते हो, या फिर हमें कॉल कीजिएगा 9024796410 पर। इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कैसे आपको परचेज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी टीम के द्वारा दे दी जाएगी। चलिए आक्रमण करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, हिला दीजिए इस क्वेश्चन को। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सो डेट लाइट इज ए ट्रांसवर्जन वे। तो ये बताना है कि जो आपका भाई ऐसी कौन सी घटना है, ठीक है, ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिसमें जो प्रकाश है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी है भाई? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये आपका जो होता है, ये पोलराइजेशन ऑफ जो लाइट है, प्रकाश जो ध्रुवण है, इसके अंदर होता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन हिंदी में भी है। जो बच्चा हिंदी मीडियम से है वो क्वेश्चन को हिंदी में सोल्व करेगा, और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश में क्वेश्चन को सोल्व करेगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचना चाहिए हमारे द्वारा कि जिसको टॉप क्वालिटी कंटेंट हम प्रदान ना कर सके। देखिए हिंदी क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुपस्थ तरंग है। तो मेरे बाबू ये आपका प्रकाश का ध्रुवण होगा। ऑप्शन नंबर आप थर्ड को बिल्कुल राइट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाइगन्स वे थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। जो हाइगन ने अपनी वेवलेंथ थ्योरी दी वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई याद रखना, ये जो अपना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही चला जाएगा। देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को हिला दीजिए। क्वेश्चन को पता लगना चाहिए कि हम एम क्लासेज यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स इन 16:9। यानी कि यहाँ पर आपको इंटेंसिटी का टू लाइट का रेशो दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं आपको I1 रेशो I2 गिवन है 16:9, ठीक है। दी रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। तो आपको यहाँ पर रेशो निकालना है मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कि आई मैक्सिमम अपॉन आपको निकालना है आई मिनिमम। तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सा प्यारे साथियों, रूट के अंदर I1 प्लस में रूट के अंदर I2 का स्क्वायर अपॉन में रूट I1 माइनस का रूट I2 का स्क्वायर। ये हमारा भाई फॉर्मूला होता है। यहां से हम देख सकते हैं I1 का वैल्यू कितना है, 16 का रूट हो जाएगा, प्लस I2 का वैल्यू 9 का स्क्वायर कर देंगे, और अपॉन के अंदर रूट के अंदर 16 माइनस का रूट के अंदर 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 16 का जो वर्गमूल है प्यारे साथ 4 3 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 7 का स्क्वायर 49, 4 में से 3 आपका लेस होगा तो 1 1 का स्क्वायर 1, यानी 14 9:1 आपका आ जाएगा आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका ये होगा, ऊपर आता बट कोई ना, आपको याद रखना है 49:1 हो जाएगा। चलिएगा
क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिएगा आप यहाँ हिंदी के अंदर, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इंग्लिश के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी बार बोर्ड के अंदर आया है। देख ही सकते हो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, 2023 में आया, उसके बाद 2024 में भी इस क्वेश्चन को डाल दिया है, और देखिए मॉडल पेपर में भी आया है, 23-24 के मॉडल पेपर में आया, इसका मतलब 23 में भी आया, 24 में भी आया। क्या बात है भाई, मजा आ गया सुनकर, है ना। चलिए कमेंट करके जरूर बताना ये क्वेश्चन आपको कैसा लगेगा। देखिए, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ए वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो ये आपको बताना है किस तरह के गमन के लिए द्वितीय तरणिका का विचार सबसे पहले दिया था। ये तो भाई सिंपल सा सवाल है, हमारा हाइगन्स आ जाएगा भाई, हाइगन्स को कैसे भूल सकते हो तुम, ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी नजरों के सामने है, और नजरों को तराकिए, और तराशने के बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे बाबू कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्वेश्चन बोलता है कि ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज carried out in air and the enter arrangement in deployed in water the fringe width। आपको जो फ्रिंज चौड़ाई है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका डिक्रीज, ये भाई पानी के अंदर क्या है, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश में थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है आपके सामने, आपसे पूछा दी वे फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड इन इनफाइनाइट इज, यानी कि आपका कोई सोर्स है जो कहां पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट में रखा हुआ है, तो उससे कैसा आपका भाई सिचुएटेड बनने वाला है, कैसा वेव फ्रंट आपको नजर आएगा, ये आपको बताना। तो ये आपका भाई पैरेलल नजर आता है, कैसा आता है, समतल नजर आता है, पैरेलल नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा, समतल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दी फिनोनिमा ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, जो आपका फिनोमिना है, जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि विवर्तन घटना पर आधारित क्या है, विवर्तन घटना पर आधारित क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो है एनर्जी के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है, पालना करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 क्या है आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको भाई कमेंट करके बताना है, जैसा मैंने आपको आई मैक्सिमम और आई मिनिमम वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सोल्व किया था, देन एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट करके आपको उसी टाइप से ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बोर्ड एग्जाम में 2023 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आप बता सकते हो, क्योंकि 2 टाइम से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसी टाइप, हालांकि वैल्यू अलग है लेकिन टाइप वही है। तो कमेंट करके जरूर बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 क्या है, आपसे कहा है कि कांच की पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। कभी भी जीवन में ऐसे क्वेश्चन से आपका सामना हो, एक बात हमेशा हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, इसका राइट आंसर आप हमेशा √3 कर आना, हमेशा क्वेश्चन फिक्स है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, वैल्यू चेंज नहीं करके देगा, डायरेक्ट यही देगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर्मड ऑन द स्क्रीन इज। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। आकृति यहाँ पर पूछी गई है, फ्रिंजों की जो आकृति भाई कैसी होती है, स्ट्रक्चर वहां पर कैसी पाई जाती है। तो जो आपकी स्ट्रक्चर होती है ये आपकी भाई पाई जाती है, हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये हमेशा आपकी भाई पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या है भाई 10 है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन, सेकंड ऑप्शन होगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा हमारा 11 क्या है, पूछा जा रहा है दी कलर्स सीन इन द रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट फ्रॉम ए थिन ऑयल फिल्म आर ड्यू टू।
ये कंपार्टमेंटल 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका जो आंसर होता है बच्चों वो इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा, व्यतिकरण इसका आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दी फिनोमिना बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्जन इज कंपार्टमेंटल 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों वो आपका पोलराइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोलराइजेशन होना चाहिए। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर है थर्ड वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर से मात्र जैक बोर्ड ने अब तक सिर्फ 12 ही क्वेश्चन पूछे हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर जो आपका नेक्स्ट है 11, उसके मोस्ट वीवीआईपीवाई क्वेश्चन जो अब तक जैक बोर्ड ने पूछे हैं। और शाम 7:30 बजे आप सभी को लाइव तैयार रहना है क्योंकि महा मैराथन क्लास आने वाली है जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स में जो आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का हम एक ही वीडियो में सुपड़ा साफ करने वाले हैं। तो महा मैराथन क्लास 7:30 बजे शाम को आज आप सभी रेडी रहे। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।